जो आज 6 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते ना, वो कल मजदूरी करने के लिए तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको बुरी जरूर लग सकती है, हो सकता है आपको दिल पे लगे, लेकिन ये बात सत्य है, कड़वी है लेकिन सच है दोस्तों। क्योंकि अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो ना, तो फिर कल, आज कितना पढ़ना है, 6 घंटे 10 घंटे, वो भी घर में बैठ के पढ़ना है। माता पिता आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको बैठ के पढ़ना है। अगर नहीं कर पाए ना, तो फिर कल मजदूरी करनी होगी। ऑब्वियसली अगर आपके माता पिता के पास पैसा नहीं है ना, आप यदि किसी बिजनेसमैन की संतान नहीं हो, तो आपको मजदूरी ही करनी है। सही बता रहा हूँ आपको। हो सकता है मेरी बातों से गुस्सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इन बातों को दिल पे लो, क्योंकि ये फैक्ट है। आज पढ़ लो तो फिर कल ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं तो अगर आज वो 6 घंटे नहीं पढ़े ना, तो फिर 12 घंटे मजदूरी। मतलब ये समझ लो, आप जहाँ भी काम करोगे ना, अगर प्राइवेट जॉब भी करोगे, मजदूरी का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर उठा के मतलब रखना वगैरह, वो काम करना। आप अगर कहीं भी काम करोगे ना, मुझे पता है 12-12 घंटे काम होता है, ठीक है। आपको घिसेंगे ऐसे लगातार आपको रगड़े जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको ऐसा कुछ भी होने नहीं देना है, समझ गए ना। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई है, पढ़ोगे, आज पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए, एग्जाम सर के ऊपर है, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अपना जो पढ़ाई का टाइम जो आपको मिल रहा है, उसका सही से यूज़ करें, अच्छे से उसका सदुपयोग करें। सही बता रहा हूँ, नहीं तो फिर किसी मालिक, जो आपका बॉस होगा ना, किसी मालिक के द्वारा घिसे जाओगे अच्छे से, ठीक है। आज 6 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही और फिर उस दिन 12 घंटे की मजदूरी करनी ही पड़ेगी। सही बता रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ लो, फालतू की बातों में ध्यान मत दो। जैसे कि एग्जाम पोस्टपोन होने न होने, इस प्रकार के मुद्दे पे भी ध्यान मत दो। होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात बता दूं, ये बात भले ही किसी को बुरी लगे, लेकिन जो इंसान 28-29 को एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है ना, उनमें से 99% सीट वही ले जाएंगे। 99% सीट वही ले जाएंगे जो कि 28-29 को एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, ठीक है। बाकी 1% का मैं कह नहीं सकता, वो अपवाद हो सकते हैं। बाकी 99% सीट वही ले जाएंगे। भले ये बात किसी को बुरी लगे, लेकिन दोस्तों सत्य यही है, ठीक है। सत्य यही है। मैंने पहले ही बता रखा है एक डायलॉग कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो भी गया तो होगा क्या, चीज़ें ये होगी, वो भी तैयारी करेंगे, उसको भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो और ज़्यादा मार्क्स लाएगा। समझ गए ना। तो इसलिए फालतू की बातों में ना पड़े, और होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अपना टाइम पॉजिटिवली, बी पॉजिटिव रह के सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे। वर्क हार्ड करो, हार्ड वर्क करो, काम करो, सफलता मिलेगी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और डोंट चीट योरसेल्फ। मैंने क्यों लिखा, अपने आप को धोखा मत दो। आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे दिखाने को तो 6 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो, वो दिखाने को होता है। रियल में होता क्या है, आप उन 6 घंटे 10 घंटे में हर एक 20 मिनट में 20 मिनट बाद आप 5 मिनट 10 मिनट फ़ोन देखते हो। फ़ोन बस चालू रहता है, पास में किसी का इंस्टाग्राम चालू है, किसी का व्हाट्सएप चालू है, और बाकी भी बहुत सारे ऐप्स है, ठीक है। सभी का तो नाम मुझे भी नहीं पता। तो मतलब इस प्रकार के लफड़े में ना रहे और फ़ोन से दूरी रहे, अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करें। ये पढ़ाई, कोई बोल रहा है सर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप इफेक्टिवली पढ़ाई कितने टाइम करते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। समझ रहे हो ना, आपकी पढ़ाई इफेक्टिवली कितने टाइम तक है। अगर मैं तो सही बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान 4 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ रहा है ना, बहुत अच्छे ढंग से, यानी कि वो 4 घंटे का पूरा यूज़ कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। समझ रहे हो। तो प्लीज़ अपने आप को धोखा ना दे कि कहने को, मन को बहला रहे हो कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रही है, ठीक है। बातें कुछ थोड़ा पढ़ लिया, फिर कहीं से वीडियो देखा, अच्छा इन सर ने पोस्टपोन के बारे में क्या बताया, वो देख लो। फिर किसी ने, अच्छा इसने पोस्टपोन के बारे में क्या बताया, वो देख लो। भाई जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन तैयारी करो। और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो 28-29 को एग्जाम डेट मान के तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को धोखा ना दे, हार्डवर्क करे और पॉजिटिव रहे, और किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया से दूर रहे, ठीक है ना। टाइम बहुत कम है, 1 महीने के आसपास समय बचा है, और अगर 1 महीने अच्छा काम कर लिया ना, 4 महीने बाद आप लैब स्टैंड होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ तैयारी कीजिए पॉजिटिवली, आज मेहनत कीजिए, कल आपको मज़ा आएगा, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा, सुकून मिलेगा, ठीक है, इस मेहनत का फल मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो आज 6 घंटे पढ़ना, अपने 10 घंटे पढ़ना, पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर आज नहीं पढ़े ना, तो फिर कल मजदूरी करनी पड़ जाएगी। समझ गए। तो ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट जैसी चीज़ कोई है ही नहीं। डीमोटिवेट किस लिए होना है भाई, पढ़ना ही तो है। आप अगर
पढ़ोगे तो कुछ पाओगे, ना पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। या कुछ खोने को थोड़ी ना है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो जो हाथ में जो नौकरी वो निकल जाएगी, अगर अच्छा पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी। तो इसमें डीमोटिवेट वाली तो बात ही नहीं है। दुनिया कुछ भी बात करे उससे अपने को कोई मतलब नहीं, कितने फॉर्म भरेंगे, क्या कंपटीशन है, क्या कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ तो भाई कोई बता नहीं सकता एग्जाम से पहले तो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातों में फालतू का टाइम वेस्ट मत करो और सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ खुद से कंपटीशन करो। दूसरा पास वाला क्या कर रहा है उससे भी अपने कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। पास वाला क्या कर रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं। खुद से कंपटीशन रखो, खुद से बेटर करो। और रात को जब सो ना तब दिमाग में विचार आना चाहिए कि आज का जो पूरा दिन है वो मैंने उसका सही यूज़ किया कि नहीं किया, ठीक है। आज के भले हो सकता है किसी कारणवश आपको आज के दिन में सिर्फ 2 घंटे मिले हो, लेकिन उन 2 घंटे का भी आपने सही यूज़ किया है नहीं किया। अगर उन 2 घंटे का आपने सही यूज़ किया है ना, तो बस अगर आप मन से सेटिस्फाई हो कि हाँ मैंने पूरी पढ़ाई की है, उस 2 घंटे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आप सही राह पे हो, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ओनली फॉर पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।